मेरे बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 6 इकाई 12 गति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें गति की अवधारणा एवं गति के प्रकार, दूरी तथा विस्थापन, चाल एवं वेग की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक, गति के ग्राफ, समय दूरी का यहाँ बोध करेंगे। आगे इसके महत्वपूर्ण भाग को देखें। विराम तथा गति की अवस्था। विराम तथा गति की अवस्था यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। गति के प्रकार, इसमें गति निम्न प्रकार से होती है, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है, जैसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति। मतलब जब कोई सीधी रेखा में या सीधे सीधे जाती है कोई वस्तु तो वहाँ पर रेखीय गति होती है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, जैसे घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति हो गया, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा परिक्रमा करता है तो चंद्रमा की गति हो गई। ये सब वृत्तीय गति कह दी। या हम धागे में एक कोई लोहे की या कोई एक ढेला बांध लें और उसको धागे से पकड़ करके घुमाएं तो वो एक वृत्त में चक्कर काटेगा, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है, जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति। यहाँ कुछ विशेष नोट दिया गया है। वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है। मतलब अक्ष पर टिकी होती है और चारों ओर घूमती है, वो घूर्णन गति कहलाती है। जबकि वृत्तीय गति में वृत्त के चारों ओर घूमती है, वो वृत्तीय गति होती है। और जो एक अक्ष में टिक करके चारों ओर, जैसे कुम्हार का चाक एक जगह स्थिर होता है और राउंड करता है, वो घूर्णन गति कहलाती है। आवर्ती गति, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या घड़ी की सुई एक निश्चित समय पर अपने चारों ओर घूमती है, यह आवर्ती गति कहलाती है। दोलन कंपन गति, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति दोलन कंपन गति कहलाती है, जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति। वो एक ही स्थिर जगह पर उसका एक बिंदु स्थिर होता है और एक बिंदु आगे पीछे या दाएं बाएं किसी भी साइड में आगे पीछे होता रहता है, उसको हम दोलन गति कहते हैं। दूरी तथा विस्थापन, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चाल तथा वेग, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का सूत्र है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी। पहले जो वस्तु कितनी दूरी चलता है और वो दूरी
वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगने वाला समय। तो इसको हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय मतलब वस्तु जितनी दूरी चल करके तय करेगी और उसको चलने में तय करने में दूरी में जो उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा वो उसके बटे में चला जाएगा। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगने वाला समय मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी प्रकार किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग बराबर भी होता है विस्थापन बटे समय। ये भी विस्थापन का मतलब है जितने वो विस्थापित हुई, जितनी दूरी तय की और कितना समय लगा। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। समय का अभ्यास प्रश्न अब यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसका का नंबर है निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। तो गतिशील वस्तु में है, इसमें ऑप्शन 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से एक विकल्प सही है, मेज, टीवी, उड़ता पंछी, अलमारी। तो देखिए मेज अपने से गति नहीं करता, टीवी भी अपने से गति नहीं करती, उड़ता हुआ पक्षी यह गति करता है। तो गतिमान वस्तु है उड़ता हुआ पक्षी। जो गतिशील वस्तु यहाँ पर पूछा गया वो है उड़ता पक्षी। अलमारी भी गति नहीं कर सकती। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए ख नंबर है, किसकी गति रेखीय गति नहीं है। तो यहाँ पर पंखा, दौड़ता धावक, चलती कार, उड़ता वायुयान। पंखा रेखीय गति, एक रेखा पर तो गति नहीं करता, तो यहाँ पर पंखे की गति रेखीय गति नहीं है। दौड़ता धावक एक रेखा में दौड़ेगा, चलती कार भी सीधे जाती है, उड़ता वायुयान भी सीधे जाता है। तो यहाँ पर पंखे की गति रेखीय गति नहीं है। अगला है घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो यहाँ पर घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है दोलन गति। घड़ी का एक सिरा स्थिर होता है और एक सिरा आगे पीछे चलता रहता है, वो दोलन गति होती है। अगला क्वेश्चन है चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, मीटर गुणे सेकंड। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, मीटर प्रति सेकंड। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, स्तंभ का के कथनों का मिलान स्तंभ खा के कथन से कीजिए। तो देखिए स्तंभ का और स्तंभ खा दिया गया है। तो स्तंभ का में कार की गति स्तंभ खा से मिलान करेंगे सरल रेखीय गति। तो इस कार की गति सरल रेखीय गति से मिलान कर दिया जाए का सा से। पंखे के ब्लेड की गति, इसको हम खा को ब्लेड की गति वृत्तीय गति होगी, तो खा को दा से मिला देंगे। झूले की गति एक दोलन गति होती है, तो गा को बा से मिला दिया जाएगा। और लड्डू की गति मतलब लट्टू की गति जो ये है वो घूर्णन गति है, तो लट्टू की गति यहाँ पर आ से मिला दिया जाएगा, घा को आ से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, बिल्कुल घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति वो अपने अक्ष पर टिका होता है, उसका चाक अक्ष पर टिका होता है और चारों ओर चक्कर काटता है। तो कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, ये सही है। किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है, ये गलत है, वो दूरी कहलाती है। घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति है। घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति नहीं होती बल्कि दोलन गति होती है, ये भी गलत है। गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, ये सही है। कोई भी गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करेगी ही करेगी।
प्रश्न नंबर 4 है, किसी वस्तु के विराम अथवा गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, कोई कार चित्र अनुसार, ये नीचे चित्र दिया गया है, इसके अनुसार कोई कार चित्र अनुसार बिंदु ए से बिंदु बी तथा सी होते हुए भी नदी पर 2 घंटे में पहुंचती है। कार द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 बिंदु हैं। तो बी से सी तक 4 किलोमीटर और सी से डी तक 5 किलोमीटर और डी से ए तक चलने में 5 किलोमीटर चलती है। इसमें इसका आंसर हम देखेंगे तो दूरी कितनी हो गई, 2 धन 4 धन 5 धन 5, सॉरी यहाँ पर ऋण लग गया है, ये धन है, यहाँ पर ये धन का चिन्ह ही है, ये धन। तो यहाँ 5 5 10 4 14 2 16, कितना हो गया, 16 है। विस्थापन बराबर ए से डी की दूरी, विस्थापन और दूरी होगी 5, तो ए से डी की दूरी 5 है। तो चाल बी बराबर हो जाएगा 16 मीटर बटे 2 मीटर, तो हो जाएगा 8 मीटर। इस तरह वेग बराबर हो जाएगा 5/2, 5/2, तो हो जाएगा ये 2.5। कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर, समय 6 घंटे है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर 360 बटे 6, तो 6 से 360 को हमने कट किया तो आ गया, 360 को कट करने पे आ जाएगा 60। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। फिर 1 घंटे में बराबर 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 6 घंटे में 6 गुणे 3600 सेकंड, तो इसको हम चाल बराबर 360 बटे 6 गुणे 1000 बटे 3600 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम कट किए तो 6 छंग 36 और यह पूरा आ जाएगा 100 बटे 6। इसको हल करने पे 100/6 आ जाएगा और 6 का भाग 100 पे देंगे तो 16.66 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कितना आएगा, 16.66 मीटर प्रति सेकंड, और घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो घंटे में निकालना था तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर में आएगा 16.66 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखिए प्रश्न है 7, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पर वेग दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया है 5 सेकंड। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापित दूरी निकालना है तो हो जाएगा वेग गुणे समय। ये सूत्र में इसमें पक्षांतर किया गया है। तो विस्थापित दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। तो आएगा 10 गुणे 5, तो 10 × 5 = 50, यहाँ आ जाएगा 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड चाल दी गई है और यहाँ पर दूरी दी गई है 120 मीटर। तो यहाँ समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 120 बटे 20,
जीरो से जीरो कट गया और 2 छंग 12 यानी कि 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में वो दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सारणी से समय दूरी ग्राफ खींचिए। तो दूरी मीटर में दिया है देखिए, और समय सेकंड में। तो दूरी 0 समय 0 सेकंड, दूरी 3 समय 2, दूरी 6 और 4 सेकंड, दूरी 9 मीटर 6 सेकंड, दूरी 12 मीटर 8 सेकंड, दूरी 15 मीटर 10 सेकंड, 18 मीटर 12 सेकंड। तो इसको एक ग्राफ में, तो ये समय जो एक्स अक्ष है उसमें समय निर्धारित कर दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, और ये वाई अक्ष पे हमने इसमें दिखा दिए हैं दूरी। तो यह भी 1 से लेके 18 तक दिखाया गया है। तो 0 0 पर ही होगा, और 2 और 3 पर, इधर 3 से और इधर 2 के सामने मिला दिया गया है। देखिए यहाँ से 3 और ये 2, यहाँ फिर 6 और 4, तो 6 और 4, फिर इसी तरह 9 और 6, 9 और 6, इसी तरह 12 और 8, इसी तरह ये 15 और 10 और 18 और इस तरह से यहाँ पर 12 से मिला दिया गया। और जहाँ जहाँ से इनके ये एक बिंदु मिल रहे थे, मतलब जहाँ जहाँ से ये काट रहे थे वहाँ से एक सीधी रेखा खींच दिए हैं। ये एक ग्राफ बन गया। अब प्रश्न नंबर 10 है, यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 1 मील प्रति घंटी। तो उत्तर है 1 मील प्रति घंटा। तो यहाँ पर 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो 1 मील बराबर हो जाएगा 8/5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो जाएगा 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड। तो यहाँ अगर 0 0 देखिए कट कर दिए, 2 0 इसके कट गए 3600 के, और 2 0 यहाँ ऊपर वाले के भी कट गए। तो बचा 10/36। 10/36 को हम लिखेंगे 0.277 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह 1 मील प्रति घंटा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 5। यहाँ पर दिया है 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 गुणे 1000, 8 गुणे 1000 हो जाएगा, और 5 गुणे 3600, तो वही हो गया। इसमें 2 0 इसके कट गए, और यहाँ 10/36 और यहाँ 8/5 बचा। तो यहाँ पर 4/18 हो गया। यहाँ 2 से काटे तो 2 1 कम 2 और 9 आ गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर बचा 4, यहाँ बचा 9, तो 4/9 ये आ जाएगा 0.44 मीटर प्रति सेकंड, 0.44 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है इसी का, प्रश्न नंबर 11, दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ग्राफ पहले से बना दिया गया है। इसमें 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, 3 सेकंड बाद, फिर कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। तो यहाँ पर 3 सेकंड में 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, तो कितनी दूरी हुई 8 मीटर की। देखिए 3 जब यहाँ से देखिए ये 3 पे कहाँ तक दिखा रहा है, ये यहाँ 8 पर, तो समय 7 सेकंड। यहाँ पर समय देखिए 3 सेकंड बाद वस्तु, तो 8 मीटर की ग्राफ संख्या है। तो यहाँ पर 8 मीटर वाले पे हम देखेंगे 8 मीटर। फिर कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही, P से Q तक विराम अवस्था में रही, P से Q तक, ये यहाँ से यहाँ तक विराम अवस्था में, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं गई, विराम अवस्था में रही। फिर समय 7 सेकंड, समय 7 सेकंड, ये यहाँ समय 7 सेकंड, यहाँ पर समय 3 सेकंड है, समय 3 सेकंड, दूरी 8 मीटर, ग्राफ संख्या ये 3 है, सॉरी यहाँ पर 7 लिख गए, 3 है। समय 7 सेकंड और दूरी 14 मीटर, तो समय 7 सेकंड यह, और ये 14, यहाँ 14 के सामने, तो समय 7 सेकंड, दूरी 14 मीटर ग्राफ की सहायता से लिया गया है। तो 7 सेकंड में वस्तु की कुल चली गई दूरी 14
मीटर हो गई और 3 सेकंड में चला है 8 मीटर। इस तरह से यह अभ्यास समाप्त हुआ। धन्यवाद।